जबरदस्त। चलिए आज हम जो है वो बाइनरी सर्च करेंगे, बाइनरी ट्री सर्च जो है। लेकिन उससे पहले जनरल हम ट्री को देख लेते हैं। ट्री का कॉन्सेप्ट है सबको? कौन बताएगा ट्री क्या होता है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। जी। और और उसके नोड्स होते हैं जिनको जी। चाइल्ड बोलते हैं। जी हाँ। एक और रूट होगा, बाकी फिर इसमें फर्दर जो है वो नोड्स स्टार्ट होंगे। रूट नोड होगा, बाकी चाइल्ड नोड होंगे, वो सही है। ग्रो कर रहे होंगे जी हाँ, बिल्कुल सही है। और आपस में कनेक्ट होंगे ये। जी रूट हाँ, नोड से चाइल्ड, देन चाइल्ड फर्दर कुछ होगा। बिल्कुल सही है। तो जैसे अभी हाँ ये शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी। जी। तो जैसे हाँ उसने लिखा हुआ है उसका एक रूट नोड होगा जो है ट्री के केस में, ग्राफ के केस में इसमें एक ही होता है। जैसे ट्री होता है ये अपसाइड डाउन ट्री होगा, नोड ऊपर होता है हमारा और उसके जो लीफ होंगे वो एंड पे होंगे। तो असल ट्री जो है वो डाउन साइड अप होगा। तो इसका जो है नोड है एक, और उसके बाद जो है इसके साथ इसके चाइल्ड हो सकते हैं। हर नोड के जो है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और उन चाइल्ड्स के फर्दर चाइल्ड्स हो सकते हैं। अगर किसी का कोई आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, यानी फर्दर नोड उसके आगे कनेक्टेड नहीं है, तो वो लीफ कहलाता है। सो इसको प्रोग्रामिंग में उन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट किया है। सिंपल ट्री को हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लास के साथ उसका नेम दे सकते हैं और उसके अंदर नोड की हम लिस्ट डाल देते हैं। और फिर हर एक नोड बनेगा इस तरह, और ट्री के लिए फिर हम उसके उसके अंदर नोड्स डालते जाएंगे। रूट नोड आएगा, रूट नोड के अंदर आगे फर्दर नोड्स का कनेक्शन होगा। सो ट्री की क्लास के अंदर सिर्फ एक नोड होगा, रूट नोड। और जबकि हर नोड जो है अपने अंदर उसके जिस जिससे वो कनेक्टेड है उसकी वो लिस्ट रखेगा अपने साथ अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्री और बाइनरी ट्री में क्या फर्क है, ये कौन बताएगा? किसी को पता है ट्री और बाइनरी ट्री में क्या फर्क है? की जावर। बाइनरी ट्री बैलेंस होगा, जिसमें लेफ्ट और राइट जो है नोड्स अवेलेबल होंगे। जी। और ट्री में? और ट्री जो है उसमें ये कंडीशन नहीं होगी। हो सकता है कि हमारे लेफ्ट नोड ज्यादा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो जो बाइनरी ना, बाइनरी का मतलब दो है। तो बाइनरी अगर एक हर नोड के आगे दो नोड होंगे तो बाइनरी कहलाता है, यानी दो हैं। सो अगर ऐसा कोई ट्री है जिसके अंदर तीन हो, जैसे यहां देखें इस नोड के आगे तीन चाइल्ड हैं, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है। अगर हर जो नोड है उसका एक या दो, मैक्सिमम दो हो चाइल्ड, किसी के दो से ज्यादा चाइल्ड ना हो, तो वो बाइनरी ट्री हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्री है जिसके जो फर्दर चाइल्ड हैं वो दो से ज्यादा हैं, तो वो फिर बाइनरी नहीं होगा। वो उसको टर्नरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, चार पांच छह जितने मर्जी हो जाए। अच्छा, अब बाइनरी ट्री और फिर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या फर्क है, ये कौन बताएगा? यहाँ तक क्लियर है? पहले ये देख लें, ट्री का हमें पता है, बाइनरी ट्री का पता है। और यहाँ तक पता है ट्री और बाइनरी ट्री दोनों का क्लियर है, या उसमें और कुछ क्वेश्चन है? जी। क्लियर है ट्री। सर। चले अब बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर बताएंगे डिफरेंस। कौन बताएगा बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जी वासिफ आप बताओ, यावर आप बताओ चलो। जी सर, बाइनरी सर्च भी हमारे पास एक बाइनरी ट्री की टाइप होती है, जिसमें एक रूल होता है जिसको हम इनवेरिएंट बोलते हैं। और जी। वो रूल के ये होता है कि हमारे पास ना जो पेरेंट होता है वो लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा, लेकिन राइट चाइल्ड से छोटा होगा। जी हाँ। या तो इक्वल इक्वल भी हो सकते हैं इसमें, अगर हमने डुप्लीकेट का रखना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इक्वल भी हो सकते हैं। और इक्वल कहाँ जाएगा, लेफ्ट पे कि राइट पे? सर, लेफ्ट पे या हम राइट पे भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है। ठीक है। एक पे रखना होता है। बिल्कुल सही है।
ठीक है। सो आप कह रहे हो जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री के अंदर तो हर चाइल्ड के मैक्सिमम दो नोड हो सकते हैं, हर नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं। अब ये कंडीशन बाइनरी ट्री के अंदर भी होगी और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर भी होगी। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फर्दर कुछ कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। जो मेन कंडीशन है वो ये है कि उसका जो भी नोड ले लें, उसका जो लेफ्ट साइड है वो उससे छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, और जो उसकी राइट साइड है वो उससे बड़ी होगी। अगर एक बाइनरी ट्री है उसके अंदर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो हम कहते हैं वो बाइनरी सर्च ट्री है। अगर एक बाइनरी ट्री है उसके अंदर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, वो स्टिल बाइनरी ट्री होगा लेकिन बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। जैसे ये है, ये कोई बताएगा ये बाइनरी सर्च ट्री क्यों नहीं है? ये जो है बाइनरी ट्री तो है, मैक्सिमम इसके अंदर दो ही नोड हैं, कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसके चाइल्ड जो है दो से ज्यादा हों। सो हर नोड के दो सॉर्टेड चाइल्ड। नहीं दोबारा बताएं। है सर, ये सॉर्टेड नहीं है। हाँ, सॉर्टेड नहीं है, कैसे, किस तरह बताएंगे? इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या उसमें नहीं है। सही अगर कह आप रहे हैं। इसमें देखें 12, तो वो 8 के बाद आना चाहिए, तो जी। वो इधर ही है। जी हाँ। सो हम कह रहे हैं जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, उसकी कंडीशन ये है कि जो हर नोड जो है उसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे। तो आप देखें इसका जो 8 है, ये जो नोड है इसके जो लेफ्ट है उसमें सारे एलिमेंट 8 से छोटे नहीं है। 12 जो है वो बिगर देन 8 है। तो इसका मतलब है वो कंडीशन वायलेट हो रही है, ये वाली जो कंडीशन हमने ऊपर हाईलाइट की हुई है ये यहाँ वायलेट हो रही है। इसके तमाम नोड्स जो लेफ्ट पे हैं वो 8 से छोटे या उसके बराबर होने चाहिए। लेकिन इस केस में चूंकि 12 यहाँ आ गया है तो इसका मतलब है ये कंडीशन वायलेट हो रही है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, स्टिल बाइनरी ट्री है लेकिन बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के दरमियान डिफरेंस का? कोई नो क्वेश्चन सर। हो? अच्छा, उसने एक क्लेरिफिकेशन दी है, वो हम देख लेते हैं। क्लेरिफिकेशन ये है कि वो कह रहा है द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कैन वेरी स्लाइटली। सो इसकी डेफिनेशन स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। अंडर सम डेफिनेशंस द ट्री कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। वो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा डिफाइन करें कि बाइनरी ट्री के अंदर डुप्लीकेट नहीं होंगे, यानी हर एलिमेंट एक ही दफा आएगा। फिर यहां हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये लेस देन हो जाएगा। ये हमने डुप्लीकेट के लिए रखा हुआ है लेफ्ट पे इक्वल। अगर डुप्लीकेट आएगा हम इस डेफिनेशन में कह रहे हैं वो लेफ्ट पे चला जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा कंडीशन हो सकती है, कोई बाइनरी डिफाइन को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं आएगा। इन अदर इन अदर्स द डुप्लीकेट वैल्यू विल बी ऑन द राइट। सो कह रहा है कुछ ऐसे लोग बाइनरी ट्री को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि डुप्लीकेट राइट पे आएंगे। सो ये जो डेफिनेशन है हमारी गलत हो जाएगी। इस केस में इक्वल का साइन इधर आ जाएगा राइट साइड पे। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास एक और 8 आएगा, तो एक तो ये हो सकता है कि 8 आ ही नहीं सकता, एक डेफिनेशन ये हो सकती है। दूसरा, अगर एक और 8 आ जाए तो वो इस लेफ्ट साइड पे आएगा 8, और फिर यहां उसका चाइल्ड 8 आएगा। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है द डुप्लीकेट वैल्यू विल बी ऑन द राइट साइड और कैन बी ऑन आइदर साइड। सो ऐसा भी हो सकता है कि 8 राइट साइड पे आए, वो पहले से डिफाइन कर देगा, और 8 लेफ्ट साइड पे आए। तो ये थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है कि कहीं भी हो सकता है डुप्लीकेट जो है। ऐसा भी हो सकता है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो ही ना। ये भी हो सकता है जब वो आए तो हम ये डिफाइन कर लें कि जब भी वो आएंगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगी, या हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं जब भी वो आएंगी वो राइट हैंड साइड पे जाएंगी, लेकिन ये हम पहले से डिफाइन करेंगे। तो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि जब आप एग्जाम में या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एग्जामिनर से पहले पूछ लें कि ये बाइनरी सर्च ट्री है तो इसके अंदर डुप्लीकेट आ सकते हैं नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो लेफ्ट पे हैं या राइट पे जाना चाहिए। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या डिफाइन किया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछ लेना चाहिए वहां पे, ये क्योंकि ये कंफ्यूजन है, ये एम्बिग्युइटी है। ये ओपन क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी डिफाइन हो सकता है। अगर डुप्लीकेट है या नहीं है, दोनों सूरतों में वो स्टिल बाइनरी सर्च ट्री होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है कि उसके लेफ्ट पे एलिमेंट उससे बड़ा हो जाता है तो ये बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं,
ये तो वायलेशन हो गई। लेकिन ये जो कंडीशन है जो उसने बताई है डुप्लीकेट के बारे में, ये एम्बिग्युइटी है। ये अगर उसने डिफाइन किया हुआ है तो ट्रू हो जाएगा, अगर उसने डिफाइन नहीं किया हुआ पहले से तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसमें हमने सिर्फ लेफ्ट और राइट को देखना है, रूट और चाइल्ड को नहीं देखना। है किसके चाइल्ड को? हाँ, ये लेफ्ट राइट हर हर नोड पे देखेंगे। पहले यहां से शुरू करेंगे, इसका लेफ्ट राइट देखेंगे, वो इससे छोटा होना चाहिए और ये वाला राइट बड़ा होना चाहिए। फिर इसी तरह हर एक पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां से कंडीशन शुरू करेंगे, इसके तमाम जो लेफ्ट है वो इससे छोटे होने चाहिए। फिर हम इससे देख सकते हैं, इसके तमाम जो लेफ्ट होंगे, इसके है ही सिर्फ एक, वो इससे छोटा होना चाहिए। सो ये कंडीशन सब पे अप्लाई होनी चाहिए, रूट से लेके हर नोड पे। सपोज करें अगर यहाँ पे अगर एक और आ जाता, 5 आ जाता यहाँ पे, तो 5 8 से कम है तो वो भी फॉल्स हो जाता। अगर यहाँ आ जाता 12 आ जाता यहाँ पे, तो 12 को यहाँ नहीं आना चाहिए था। 10 की हर नोड से बड़ा 12 राइट पे है, 10 राइट पे है। हाँ 12 आ जाता तो फिर सही था। तो आपने हर नोड को चेक करना है, हर नोड ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं, हर नोड से उसके ऑल डिसेंडिंग जितने उसके चाइल्ड हैं सब पे। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर इस पे ना दो ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन के, वो यहाँ पे हैं। हाँ, इसको पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं थ्योरी, फिर हम वो देखेंगे। इंसर्शन वो ओके, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आ जाएगा। सही, थैंक यू। अभी हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी कर लें, फिर अली कराएंगे आज। अली तारिक है ना, वो सर अली तारिक, वो आज कराएंगे। अच्छा, इसकी जो थोड़ी सी हम टाइप्स देख लें। इसमें बैलेंस और अनबैलेंस्ड ट्री हो सकता है। उसका क्या मतलब है? इसका सर ये मतलब है कि जो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास होंगी ना, उनकी जी हाइट्स इक्वल होंगी, तो उसको हम जी बोलेंगे कि ये बैलेंस सर्च ट्री है। और अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें एक साइड पे हाइट कम है, दूसरे पे जी की निस्बत, तो वो बैलेंस नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जीशान। तो बिल्कुल इसी तरह है। हाँ, वो कह रहा है वो जिस तरह बैलेंस जैसे आपने बताया जीशान, वो एक डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि अगर आप जो है ना, बैलेंस वो ट्री होगा। वन वे टू थिंक अबाउट इट इज दैट ट्री इज बैलेंस, यू समझे, रियली मीन समथिंग मोर, मोर लाइक नॉट टेरिबली इम्बैलेंस्ड। अगर हम उस पे ओ लॉग एन लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह से हम वो सर्च कर, किसी भी जगह पे अगर हम देखें तो हाफ उसका हम सेपरेट कर सकें तो वो बैलेंस्ड होगा। सपोज करें हम यहां पे देखते हैं कि 10 से अगर हाफ एलिमेंट है वो उससे छोटे हैं, और 10 से हाफ एलिमेंट बड़े होने चाहिए। तो यहां देखें बैलेंस है, 10 से 3 एलिमेंट छोटे हैं और 2 एलिमेंट बड़े हैं। बैलेंस नहीं है। हाँ, और ये जो है इधर लगाएं फॉर एग्जांपल 10 से, ये भी वही सेम है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो वो कह रहा है एन लॉग, तकरीबन यहाँ एन लॉग लग जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर बैलेंस नहीं होगा। सपोज इसके भी आगे चाइल्ड होते, तो उसने जो तरीका बताया है वो कह रहा है अगर बिग ओ लॉग एन अगर अप्लाई हो जाता है तो फिर वो बैलेंस है। तो यहाँ तकरीबन होता है 3 और 2 में तकरीबन हाफ है। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता, अगर इसके और फर्दर चाइल्ड होते और इधर ना होते तो फिर ये बैलेंस ना होता। तो अगर हम ये देख लें कि लॉग ऑफ एन उस पर अप्लाई होता है, लॉग ऑफ एन का मतलब है कि हाफ जो है ना वो एक तरफ हो जाए, अलहदा हो जाए, जहां से हम नोट पे करें उससे हाफ एक तरफ हो जाए, आधा हमारे पास बाकी रह जाए, तो फिर वो लॉग एन कहलाता है। तो अगर ट्री इस शेप में है कि हम किसी भी नोड पे उसको हाफ करें, मतलब कट करें, तो हाफ एक तरफ हो जाए वहां से उसके चाइल्ड में से। फॉर एग्जांपल यहां से मैं इस पे 5 पे लगाऊं तो उसके जो चाइल्ड है लेफ्ट पे और राइट पे वो ऑलमोस्ट बराबर हो। एक आध का फर्क का फाइन है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर हो। तो फिर इसका मतलब है हम बिग ओ लॉग एन लगा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, बैलेंस हम इस तरह देख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद दो तीन चीजें और हैं, वो हम करके फिर चलेंगे। ओके। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? कौन बताएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? सर आई थिंक जिसमें हर नोड के या तो दो चाइल्ड नोड होंगे या कोई चाइल्ड नोड नहीं होगा। सही है। और कोई? उसका जो लास्ट लेवल होगा वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा। जो लास्ट लेवल है वो? लेफ्ट लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, यानी कि हाँ, इटली उसका लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही है। सो वो ही कह रहे हैं कि जो बाइनरी ट्री है ना, उसके हर चाइल्ड के, हर नोड के दो चाइल्ड होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, अगर दो चाइल्ड हैं तो वेल एंड गुड। जैसे एक ये नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं, ये नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी नोड के एक चाइल्ड है तो पहले लेफ्ट से शुरू होगा, तो वो कंप्लीट कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये ट्री था, मैं अगर एनोटेशन देखूं तो एनोटेशन कहाँ गई? सो अगर हम एक बाइनरी ट्री बनाए, ये एक ट्री है, ये बताएं ये कंप्लीट है कि नहीं है, बाइनरी ट्री जो है। जी कंप्लीट है। अच्छा, अब बताओ कंप्लीट है कि नहीं है? अभी भी यस। कंप्लीट है। अब अभी भी कंप्लीट। अब स्टिल कंप्लीट है। अब स्टिल कंप्लीट है अभी। जी हाँ। तो अगर आपने इसको बाइनरी ट्री को देखना है ना, तो आपने ये देखना है कि उसके लेफ्ट से शुरू होना चाहिए और फिल होते जाना चाहिए, तो वो कंप्लीट कहलाएगा। अगर वो राइट से आ जाता है ना और लेफ्ट पे जगह नहीं है तो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। जैसे अब ये जो है ना, ये कंप्लीट नहीं है। ना सॉरी, ये अब कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम लेफ्ट पे एलिमेंट आना चाहिए तो वो मिसिंग है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट, किसी नोड के चाइल्ड एक ही हो, तो वो उसको हर सूरत लेफ्ट पे होना चाहिए, जैसे अली ने पहले बताया। और अगर दो हो तो वेल एंड गुड, दो हो फिर तो वो कंप्लीट हो गया वैसे भी। लेकिन अगर उसका एक चाइल्ड है तो उसको हर सूरत उस पेरेंट के लेफ्ट पे होना चाहिए, तो फिर वो कंप्लीट कहलाता है। यहां तक किसी को क्वेश्चन हो? एक क्वेश्चन यहाँ पे सर ये है कि जी अब बाइनरी सर्च ट्री के अगर कंडीशन के साथ चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि अगर पेरेंट से लेस होगी वैल्यू तो लेफ्ट पे होगी, अगर वो जी, ग्रेटर है तो राइट पे होगी। बिल्कुल सही है। तो कंप्लीट के केस में कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लेफ्ट पे होगी। अब इसमें वो कंट्राडिक्ट करेंगे चीजें कि यानी पॉसिबल है कि एक बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन वो कंप्लीट ना हो, जी हाँ, या बिल्कुल। वो, यानी ये कंडीशन दोनों किसी स्पेसिफिक केस में कंट्राडिक्ट भी कर सकती है। जी हाँ। क्योंकि अभी 20 के बाद 30 था तो वो राइट पे चला गया। बाइनरी सर्च ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, लेकिन कंप्लीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम्प्लीट है। जी हाँ। तो आपने पहले तो देखना है कि ये जो ट्री है ना, ये बाइनरी सर्च है भी सही कि नहीं है। ठीक है, वो तो पहली कंडीशन हो गई। उसकी जो हमने पहले पढ़ के आए हैं, वो सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब फिर हम्म, बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट भी हो सकता है और नहीं। बाइनरी ट्री अलग है, ये उसने हाँ जी, बाइनरी ट्री का बताया हुआ है। ठीक है। इसका मतलब है इसकी जरूरत नहीं है कि बाइनरी सर्च हाँ भी। जी, ये सर्च ट्री है जी, बिल्कुल हाँ, सर्च ये ट्री। वो सॉर्टिंग की जरूरत नहीं। जी हाँ। तो आपने पहले तो देखना है कि आप ट्री कौन सा देख रहे हो। ये सेम चीज बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री पे भी अप्लाई होगी और बाइनरी सर्च पे भी अप्लाई होगी, सर्च ट्री पे भी अप्लाई होगी। तो पहले तो आपने ठीक। उसको डिफाइन कर लेना है, क्या ये ट्री बाइनरी सर्च ट्री है या ये ट्री बाइनरी ट्री है, या वो भी नहीं है, हो सकता है यहाँ तीन हो, तीन इसके जी। चाइल्ड हों किसी नोड के, तो फिर बाइनरी भी नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं, सपोज करें वो बाइनरी है, तो आप देख लें, सपोज करें बाइनरी है और बाइनरी सर्च भी है। फिर फर्दर आपने देखना है कि अगर चले बाइनरी सर्च भी है तो उसके अंदर कंप्लीट है कि नहीं है। कंप्लीट की फर्दर आगे टाइप है कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट पे हैं वो सारे। और जी हो सकता है कि ठीक है, ठीक। कंप्लीट ना हो, सिर्फ बाइनरी सर्च हो सकता है बाइनरी सर्च हो और कंप्लीट ना हो। जरूरी नहीं है कि हर हम्म, चीज, मतलब हर कंडीशन पूरी हो रही हो। लेकिन आपको कंडीशन का पता होना चाहिए कि अगर आप ठीक। देख रहे हो कि बाइनरी सर्च है, क्योंकि उस पर एल्गोरिदम लगेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च की क्या कंडीशन है, वो फुलफिल हो गई। चलिए बाइनरी सर्च तो है, फिर हम बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम लगा सकते हैं इसके ऊपर।
इसी तरह अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कंप्लीट है, बाइनरी ट्री है और कंप्लीट है, तो फिर आप उस पर सर्टन और एल्गोरिदम लगा सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, आप फुल बाइनरी का देख लें। यहां तक ये क्लियर है, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है। जी बिल्कुल। जी, फुल बाइनरी कौन बताएगा? अली मुर्तजा नहीं पार्टिसिपेट कर। अली, आप बताओ। जी सर, मैं बताया था। फुल बाइनरी हम उसको कह रहे हैं कि जिसके हमारे पास हर नोड के या तो दो चाइल्ड हो हम्म। या तो कोई चाइल्ड ना बिल्कुल हो। सही है। बाइनरी के अंदर ही आके पहले तो हमने बाइनरी डिफाइन कर लिया कि दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। और जी फुल तब कहेंगे कि जब हर नोड का या तो दो चाइल्ड होंगे या कोई चाइल्ड नहीं होगा। इस बिल्कुल तरह हम सही है। लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, नॉट अ फुल बाइनरी ट्री के अंदर जो जी हाँ। 5 है उसका जी हाँ। 12 एक चाइल्ड है। जी हाँ। जी तो हाँ। ये यहाँ पे कंट्राडिक्ट होगी कंडीशन। और जब हम आते हैं राइट साइड का जो ट्री है उसके जी अंदर हर नोड या अगर कोई पेरेंट नोड देख लें 10 20 इन सब के दो दो नोड्स हैं। और अगर जी देखें जो लीफ नोड्स हैं जिनके आगे कोई चाइल्ड नहीं है, जिस तरह 5 7 9 एंड 18, इनके जी आगे कोई चाइल्ड नहीं है। तो जी ये कंडीशन है फुल बाइनरी ट्री की। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, ये बताओ अली कि ये जो है, ये कंप्लीट है कि नहीं है? ये वाला ट्री जो है ये ये जो नॉट अ फुल बाइनरी ट्री जी। जी हाँ, ये वाला जो है नॉट अ फुल बाइनरी ट्री, ये कंप्लीट ट्री है कि नहीं है? फुल तो नहीं है, नहीं, ये हमें पता चल कंप्लीट। गया। हाँ, लेकिन ये कंप्लीट है कंप्लीट कि भी नहीं? नहीं है। है। कंप्लीट भी नहीं है कंप्लीट भी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो लेफ्ट पे भी स्पेसिस रिमेनिंग है जी और राइट पे बिल्कुल। ट्री फुल हुआ हुआ। सो इस पांच के वजह, क्योंकि 5 का नोट जो है, चाइल्ड यहाँ 12 आ रहा है, अगर ये इससे होता फिर कंप्लीट। सो ना ये कंप्लीट है ना ये फुल है। यस। बिल्कुल सही है। किसी का क्वेश्चन हो यहां तक? हमने ट्री कर लिया, बाइनरी ट्री कर लिया, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री किया, कंप्लीट बाइनरी ट्री किया और फुल बाइनरी ट्री किया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो फुल बाइनरी ट्री है ये हमारे पास नॉट कंप्लीट है मेरे ख्याल से, हाँ। हाँ, ये क्योंकि नॉट कंप्लीट है इस 12 की वजह से, ये वाला जो है। लेकिन ये सर है, ये कंप्लीट भी है और फुल भी है। सर मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है। ये वाला। क्योंकि इसके, हाँ, इसका जो लेफ्ट नोड है ना उस जी, पे होना चाहिए था कि नोड्स आते हैं जब हम इंसर्शन करते हैं। ये वाला नोट जो है ये सर, इस पे। ये सेवन अगर इसको हम लेफ्ट पे ले आए और फिर उसका राइट भी रख लें। अच्छा, ठहरो बनाते हैं इसको। हाँ, इसको कैसे करें बताओ आप। सर आई थिंक इसमें एक चीज ऐड करता हूँ सर, यावर जो बात कहना चाह रहे हैं ना जी। कि ट्री की कंप्लीटनेस की कंडीशन क्या है कि ट्री की जितनी मैक्सिमम हाइट है ना, हम जी। लेफ्ट साइड से स्टार्ट लें तो हमारी वो मैक्सिमम हाइट फिल होनी चाहिए। तो जी ये हाँ। 5 जो है ये इसकी हाइट आई थिंक 1 है। हाँ इसके हाँ आगे बिल्कुल, नीचे हाँ, दो उससे लेवल पे आसपास। डिपेंड नहीं है। हाँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इसीलिए बना रहा था। आप देखिए अब हो जाएगा। अब इसके आगे अभी। एक और हमें दो नोड्स और ऐड करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। इसके भी, इसके भी और अगले उसके नोड के भी। अगर हम इसके 1 कर लें तो भी हो जाएगा? नहीं, क्यों, कंप्लीट तो हो जाना चाहिए। क्योंकि इसका एक नोड भी रहता है ना, जो 5 के राइट पे नोड है जी उसका आगे राइट नोड रहता है। सही है। लेकिन वो लेफ्ट से राइट में तो हो, तो फिर सही है या फिर नहीं सही? अगर एक नोड आ जाए कंप्लीट के अंदर, लेकिन उसको लेफ्ट पे होना चाहिए। लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब ये हो जाएगा कंप्लीट? आई थिंक नहीं होगा। बहरहाल हम चैट जीपीटी से कंफर्म कर सकते हैं ये। करें पूछें, आप पैरेलल में कर लो, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हूँ। लेकिन मेरा सर कंसेप्ट एक, ये है कि कंप्लीट के जी लेवल बराबर होने चाहिए, और लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे भी शक ना हो। लेकिन आप इतनी देर में करो, हम आगे चलते हैं, ठीक है? जैसे कि सर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ऊपर है नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री के ऊपर आ जाए। जी, ये ये वाला। यहाँ पे, अब जी। यहाँ पे देखें लेवल्स फिल है। लेकिन जी, जब हम लेफ्ट से राइट पर आ रहे हैं तो ये हमारा जो मिसिंग है एक ना, नोड देखिए नोड, लेफ्ट वाला ये नोड मिसिंग है। मिसिंग। हाँ, इस वजह से अगर ये 30 इधर होता ना फिर सही हो जाता। हाँ, तो ये अगर देखिए, इसका यहाँ देखें, पे इसका देखें, एक ही लेवल है, ये देखें 3 लेवल है ना, हम्म, इसका एक है। बिल्कुल। तो लेफ्ट पे होना चाहिए, क्योंकि वो फिल लेफ्ट से होते हैं ना।
तो लेफ्ट वाला आ जाए तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। राइट लेकिन को वो नहीं जो आ जाए। ऊपर बाइनरी ट्री है उसका वो 10 के बाद राइट पे 20 है। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो ये जो हमारा 5 के नीचे जितना सब ट्री है ना, वो नहीं देखिए लेफ्ट सब आप, ट्री है। नहीं नहीं, आप देखिए 10 के दो है ना, 5 भी है और 20 भी है, ये लेवल तो पूरा हो गया। पहले आपने 10 से शुरू किया, इसके दो चाइल्ड हैं, एक ये और एक ये, 10 कंप्लीट हो गया। 10 का एक नहीं चाइल्ड, दो चाइल्ड हैं। अब आप आगे चले, 5 के दो चाइल्ड हैं, 3 और 5, ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब जब आप 20 पे आए ना, तो आपके लेफ्ट पे एक चाइल्ड है सिर्फ, यानी इस नोड का एक चाइल्ड है, तो ये फिर भी कंप्लीट है। लेकिन इसका देखें, 10 के दो चाइल्ड हैं, ये वाला और ये वाला, यहां तक सही है। 5 के दो हम्म चाइल्ड हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन 20 का सिर्फ एक चाइल्ड है और वो राइट पे हम्म। है, इसलिए ये नहीं है। सर काइंडली एनोटेशन ऑन कर देते हैं। जी, ठहरे एक मिनट, ठहरे मैं कर रहा हूँ। बाकी इसमें सर जिशान आप भी ऐड कीजिएगा और सर अली तारिक आप भी ऐड कीजिएगा। सर अली आपके पास मेरा है एनोटेशन? अ, जी सर आ गई है। मैं ऐड कर देता हूँ। मेरा पॉइंट इसमें ये है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर हमें देखना है ना, तो जी हमने ये देखना होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई रूट नोड है। जी अब हमने देखने की थी ये कंप्लीट होगा, इसके अंडर जितना ट्री आता है वो कंप्लीट होगा कि नहीं। इसके जी कोई लेफ्ट सब ट्री बन रहा होगा जी और इसका कोई राइट सब ट्री बन रहा होगा। जी ठीक है। जी तो अगर मेरा राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट के अंदर एक नोड भी हो सकता है, मिनिमम एक नोड, तो इसका जो जी लेफ्ट वाला सब ट्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे हाँ कंप्लीट का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने लेवल्स हैं ना, उन जी सबको फिल्ड होना चाहिए। अब जी यहाँ पे ये वाला कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों बन रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम 10 से स्टार्ट लेते हैं। 10 का पहली बात राइट एग्जिस्ट कर रहा है, 10 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा 10 का जो लेफ्ट है, क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? जितनी हाइट बन रही है, लेवल जितने हैं, वो कंप्लीटली सारे पूरे हैं। ठीक है जी, ये जी सारे पूरे हैं, इस वजह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब आते हैं नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री के ऊपर। जी इसका राइट ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा जी, इसका लेफ्ट ट्री कंप्लीट है, इसका लेफ्ट ट्री भी कंप्लीट है। अब आ जाते हैं 20 के ऊपर। 20 का राइट ट्री क्या एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। क्या लेफ्ट ट्री जो एग्जिस्ट करना चाहिए वो कंप्लीट है? नहीं, वो कंप्लीट नहीं, इस वजह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। द जी पॉइंट इज अब कि हाँ जी सर। अब आप इधर हैं, जो मैंने पहले बनाया हुआ था ये देखें, ये कंप्लीट क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं ये कंप्लीट नहीं है ना, ये बताएं क्यों नहीं है। हाँ हाँ, वो तो आपने खत्म कर दिया हमारा नोटेशन। कंट्रोल जी करें, मैंने कंट्रोल जी करें। हाँ कंट्रोल आप जी कर बताएं। देते हैं। मैं एक मिनट इसमें अपनी क्लियर कर दूं, क्लियर माई ड्राइंग, ताकि आपकी नजर आनी शुरू हो जाए। जी चलें आप करें, आप इसको देखें आप। जी सर। हमने यहाँ से शुरू किया था ना, आपने इसको कहा बताएं ये क्यों हाँ, नहीं है। ये मेरे अंदाजे से इस वजह से नहीं है क्योंकि जो हमारा ये वाला नोड बन रहा है ना, ये वाला, इसका लेफ्ट, अच्छा क्योंकि ये जो 5 है ना, क्योंकि ये 5 कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन 10 के पर्सपेक्टिव से जब यहाँ पे नोड्स है ना, तो इसके यहाँ पे ये एक लेफ्ट वाला नोड ये मिसिंग है। क्या हो सकता है सर जीपीटी जी। से पूछिए, हो सकता है आप सही कह रहे हो। आप चाहे जीपीटी से पूछो जरा। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपकी लॉजिक ये है कि अगर हम यहां से शुरू करें तो उस हम्म लेवल पे उससे सारे लेफ्ट होने चाहिए। मेरा कंसेप्ट ये है कि नोड वाइज होता है सब। ठीक, देखिए जरा चैट जीपीटी से। सर ये अच्छा सर, इसमें जो अगर मैं जो सुनो ये वाला सुनो ट्री मैंने अभी ड्रॉ किया है, जी ये कंप्लीट है, ये फुल बाइनरी है कि नहीं है? सर ये कंप्लीट की मेरी डिबेट हो रही है कि ये कंप्लीट है कि नहीं है। मेरे ख्याल से तो है। ठीक है, अब इसकी मैं पिक्चर ले रहा हूँ, ये मैं चैट हम्म, जीपीटी को दे रहा हूँ और मैं उससे उसका आंसर लेता हूँ। चलिए, तो उसकी लॉजिक पूछिएगा ना, तो हो सकता है वो आप जैसे कह रहे हैं, हो सकता है ये पूरा हो। मेरा अब तक कंसेप्ट यही है कि नोड बाय नोड देखेंगे कि इस नोड का है, सही है, इस नोड का है तो नहीं, लेकिन इस नोड का इससे लिंक है कि नहीं वो मुझे, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आप देखो, हो सकता है मैं गलत हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलें जी, आगे चलें सर, आप देखिए इतनी देर में हम आगे चलते हैं।
सर इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ मैं ओके सर। जी सर। कि कम, जी कि सर। कंप्लीट के केस में एक तो मेन हमारी कंडीशन ये है कि हर लेवल पे जो ना वो फील्ड होना चाहिए। जी। ठीक है। जी हाँ। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर फील्ड नहीं है तो लेफ्ट पे होना चाहिए जी हाँ। उस केस में। जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। और तीसरी जो कंडीशन मैंने अभी देखी है, तीसरी कंडीशन ये है कि ये लाजमी नहीं है कि जो लेफ्ट के लेवल्स है, हाइट है लेफ्ट की, और जो राइट की हाइट है वो सेम हो। सही है। सही है। जी हाँ। तो अब अभी जो एग्जांपल आपने बताई है वो वैलिड है, मेरे ख्याल में भी सेम में भी इसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ चले। पे चले। वो फिर भी लेफ्ट वाला जिशान, जो है वो आ रहा पता नहीं, अच्छी बात है, कंफर्म कर लेते हैं। है। जी अली बिल्कुल। जो है ना, क्योंकि बाज दफा ये फायदा इसका यही होता है ना पढ़ाने का, कि बाज दफा आपके कंसेप्ट सही हो जाते हैं। तो सर हो नहीं सकता है। है हम भी गलत हो सकता है अली का, वरना अली का हो जाएंगे। तो सर चैट दोनों। जीपीटी कह रहा है कि जी नो, द ऑरेंज ट्री इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। नहीं, बस आप अभी आगे चैट, बताओ लॉजिक क्या है। हाँ लॉजिक ये है जी, उसने कहा जी द कंप्लीट बाइनरी ट्री मस्ट सेटिस्फाई दो कंडीशंस। हम्म। एवरी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, यानी कि द अच्छा। लास्ट से मतलब राइट साइड वाला है। ऑल द अच्छा। नोड्स, ऑल द नोड्स इन द लास्ट लेवल मस्ट बी एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल। अली आपकी कट, आप आवाज कट रही है आपकी। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि ना सबको नज़र भी आ जाए, रीड भी हो अच्छा, जाएगा कर दें। इसमें। कर दें, मैं आपको जस्ट दूं एक्सेस। जी सर। आप करो। अलाउ, इसके अंदर ये मेरे पास आ गया। आई थिंक नज़र आ रहा होगा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ऑरेंज ट्री जो मैंने ड्रॉ किया। मैंने कहा कि जी ये मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये कंप्लीट है कि नहीं है। उसने कहा कि जी नो, द ऑरेंज अच्छा। ट्री इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसने जी। कहा कि जी पहले दो कंडीशंस हैं। द कंप्लीट बाइनरी ट्री मस्ट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस, एवरी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई सा करता जाऊँ कि पॉसिबली द लास्ट से क्या मतलब है। ये मैंने अगर एक ट्री, ये नोड है, ये सिंपल एक रूट नोड है। अब इसके अंदर जब एक नया आएगा नोड, तो हम इसको पहले यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक, ये कंप्लीट है। यस ये कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट नोड आएगा उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। अच्छा, अभी हम वो कंडीशन थोड़ी देर के लिए जरा भूल जाते हैं कि छोटा होगा तो हमने लेफ्ट पे लेके जाना है, बड़ा होगा तो राइट पे लेके जाना है, उसको थोड़ी देर के लिए जरा छोड़ दें। सर अब हम फिलिंग कर रहे हैं। अब मेरे पास एक और नोड आता है तो मैं इसको कहाँ पे फिल करूंगा, मैं इसको यहाँ पे फिल करूंगा। अब यही सीक्वेंस चलते जाना कि पहले लेफ्ट, फिर इसका राइट नोड होगा, फिर इसका नेक्स्ट आगे नोड होगा। तो अगर कहीं पर भी ये ऑर्डर ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये ऑर्डर ब्रेक हुआ, ये कंप्लीट नहीं रहा। यही बात थी इसकी। एवरी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, बिकॉज जब हम फिलिंग कर रहे हैं तो हमने पहले लेफ्ट को फिल करते जाना है, तो जो बच जाएगा वो एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, जो कि लास्ट राइट साइड वाले पोजीशंस होंगी वो बच जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल द नोट्स इन द लास्ट लेवल मस्ट बी एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, यानी कि अब यहाँ की जो ये लेफ्ट वाली ये जो ये पोजीशन बच गई है, ये फिल नहीं हुई, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी। सी वट योर ऑरेंज ट्री शोज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट हैज अ लेफ्ट चाइल्ड बट नॉट अ राइट चाइल्ड। अब आते हैं यहाँ पे, हमारा जो रूट नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेफ्ट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं ये बात ऐसी समझा देता हूँ कि सर कोई जहाँ कहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रा पूछ लीजिएगा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि सर अरसलान को मैं माइक वापस दूँ और वो हम कंटिन्यू करें आगे। ये हमारा ट्री था। अब ये क्यों नहीं है, ये देखें कि जी यहाँ पे मैंने आके चेक करना है कि जी रूट नोड कंप्लीट है कि नहीं है। यानी कि ट्री के अंदर रिकर्जन वाइज हम लेवल वाइज चल रहे होते हैं, तो मैंने देखना है कि जी अगर ये रूट नोड कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब पूरा ट्री कंप्लीट है। तो रूट नोड की कंप्लीशन के लिए मैं लेफ्ट सब ट्री को भी देखूंगा, राइट सब ट्री को भी देखूंगा। ओके, हम लेफ्ट सब ट्री के अंदर आ जाते हैं। ये लेफ्ट सब ट्री इटसेल्फ अपने अंदर ये कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इस लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट चाइल्ड फील्ड है और इसका राइट फील्ड नहीं है, जो कि कंप्लीट होने में मसला नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो ये दो नोड्स आ गए यहाँ पर इंसर्ट हुए हैं, इनको होना चाहिए था, इसको यहाँ पर होना चाहिए था और इस वाले को यहाँ पर होना चाहिए था। इन दैट केस इट वुड बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सर डज इट मेक सेंस?
क्लियर होता है? किसी का कोई जी क्वेश्चन है? सर। नहीं सर, बेहतर है। बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से आप सही बता रहे हैं। तो मैं इसको ले रहा हूँ। हाँ, थैंक्स फॉर किसी दैट। का सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरा और ख्याल था किसी हम, का कोई? क्योंकि इसमें ब्रांचेस की लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट सही है कि हमें उस लेवल पे देखना है। मैं इसलिए गलत कर रहा था क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये था कि ब्रांचेस के लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि उस लेवल पे हमने लेफ्ट से राइट शुरू करना है। और बिल्कुल। वो अक्रॉस द ब्रांचेस होगा, उसमें ये नहीं है कि इसी ब्रांच का हो। बिल्कुल। हाँ ठीक है। थैंक्स फॉर ठीक दैट सर, मैं अली। थैंक्स जिशान, सर। आपका सही है? आपको आपका फीडबैक? जी, ये भी ठीक जो भी बताया है अली ने, ये वैलिड है, ये सेंस जी हाँ। बन रही है। और मैं भी साथ साथ चेक कर रहा हूँ तो यही बताया हाँ, कि मैं भी जिस भी किया तो लेवल पे बिल्कुल आप सही खड़े है। हैं तो आपका, हाँ, बिल्कुल जिस भी नोड पे आप खड़े हैं, अगर जी आपको हाँ। कंप्लीट चाहिए तो पहले उसकी लेफ्ट वर्ड सारा फिल कर दें, जी हाँ। बाकी जो नेक्स्ट आएगा लेकिन वो उस राइट। लेवल पे देखना है, अगर लेवल छोटा है तो फिर नहीं होगा। उस लेवल जी पे हम चेक करते जाएंगे। अगर एक ब्रांच छोटी है तो भी बाइनरी कंप्लीट ट्री हो सकता है, क्योंकि अगर एक ब्रांच उसकी छोटी हाँ, है तो भी कंप्लीट है, लेकिन ये है कि उस बिल्कुल। लेवल पे ये उसको होना चाहिए। ये एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है, ये जो लेवल वाली आपने बात की ना, ये वही पॉइंट है जो स्टार्ट पे हम देख रहे थे कि हाइट यानी डिफरेंट हो सकती है बट वो फिलिंग का जी मैकेनिज्म हाँ। सेम है। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी हाइट की वजह से कंफ्यूज हुआ। लेकिन हाइट चूंकि डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर इक्वल है तो फिर हम लेफ्ट से चलेंगे, फिर वो सारी हाइट उस लेवल पे जितने नोड्स हैं वो कंसीडर होंगे, जैसे अली कह रहा है। चले आगे चलें यार। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है? जी अली, आप ही बताओ फिर। सर वो मैंने पढ़ लिया है बुक से, जो कि कंप्लीट हाँ। भी हो और फुल भी हो, हाँ नहीं, वो सही है। परफेक्ट है। हाँ जबरदस्त। सो ये कंप्लीट भी होगा और फुल भी होगा। चलिए, अच्छा अब हम इसके ना ट्रेवर्स का देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा यूज होगा आगे। ट्रेवर्स के तीन तरीके हैं, एक इन ऑर्डर है, एक प्री ऑर्डर है, एक पोस्ट ऑर्डर है। ठीक है। तो इन ऑर्डर क्या है, कौन बताएगा? जी वासिफ, आप बताओ इन ऑर्डर का। इन ऑर्डर का हमारे पास नाम से ही वाजे हो रहा है इन जी ऑर्डर। इससे ये होता है कि हम पहले रूट रूट चेक करते हैं, फिर इसका लेफ्ट चेक करते हैं और फिर इसका राइट चेक करते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसका इस तरह है कि अगर हमने कोई एक बाइनरी ट्री हमारे पास बना हुआ है, लेट से उसकी 15 लेंथ है, तो हम सबसे पहले रूट के जो नोड है उसकी वैल्यू उठाएंगे, उसे अगर हमें कोई कंपेयर करना है वो करेंगे। फिर हम उस रूट के लेफ्ट नोड पे चले जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री सारा चेक करेंगे इसी ऑर्डर में, जी और फिर हम उस रूट के का राइट सब ट्री सारा चेक करेंगे इसी ऑर्डर में। तो इन शॉर्ट के जो भी हमारे पास ट्री आएगा उसका हमने पहले करंट नोड लाइक रूट नोड पकड़ना है, फिर उसके लेफ्ट नोड पे जाना है और फिर उसके राइट नोड पे जाना है। जी हाँ, ठहरे मैं नोटेशन ऑन कर लूँ। तो आप मुझे जरा इसका बताओ दोबारा। सो इन ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास ये ट्री है, इसको हम क्या कर लें, 10 कर लें। इसको हम, हाँ, ऊपर कर लेते हैं, ठहरो। अगर हमारे पास एक ट्री है, सपोज करें ये वाला ट्री है, ये कर लें। इसको अब कैसे, हम इन ऑर्डर कैसे होगा इसका? जी स्पिन ऑर्डर वसीफ। होगा, सबसे पहले 10 को चेक करेंगे, फिर जी। हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे, 5 को चेक करेंगे, फिर जी 5 के दोबारा लेफ्ट पे जाएंगे, 3 को चेक करेंगे तो सबसे पहले और 3 को फिर चेक दोबारा। करेंगे। वासिफ, सबसे पहले फिर 3 को चेक करेंगे, इसका मतलब है इन ऑर्डर में। जी सॉरी, मैं थोड़ा मिक्स कर गया हूँ इन ऑर्डर और वासिफ प्री ने ऑर्डर थोड़ा में। मिक्स कर दिया। वासिफ जो हाँ इनिशियली हाँ। कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि रूट नोड फर्स्ट पे करेंगे चेक, देन अच्छा। लेफ्ट पे, देन हाँ। राइट पे। वो लेकिन जो वो एक्चुअल प्री ऑर्डर। डेफिनेशन है वो वासिफ, वो एक्चुअल डेफिनेशन इन ऑर्डर की जो यहाँ नीचे मेंशन है ना, वो ये है कि लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। जी जी, मैं सर प्री ऑर्डर मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दूं? हाँ। हम्म। चलिए शुरू करें, फिर दोबारा से बताएं। हाँ फिर इस इसको, लास्ट पे तो हमारे पास इन ऑर्डर का ये होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट पे आएंगे, अच्छा, लेफ्ट मोस्ट हम नोड रूट पे। से शुरू करेंगे, रूट के लेफ्ट पे जाएंगे, फिर जी उसके इसके नोड के लेफ्ट पे जाएंगे, अगले नोड तक पहुंच जाएंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे। जी इसको प्रोसेस करेंगे। फिर फिर हम ऊपर आएंगे, 5 को प्रोसेस करेंगे। नोड को, हाँ, फिर
फिर हम इसके 7 को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, फिर? फिर ऊपर आएंगे 10 को प्रोसेस करेंगे। सही, फिर? फिर 20 पे आएंगे, 15 को प्रोसेस करेंगे, फिर 20 को प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल सही है। और फिर ये, तो इन ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हम रूट पे आएंगे, लेकिन उसके सबसे जो डीपेस्ट लेफ्ट होगा ना उस पे चले जाएंगे। जब वो सबसे आखिर वाला लीफ आ जाएगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे, फिर हम नोड पे आएंगे, उसका जो पेरेंट होगा, और उसके फिर राइट पे जाएंगे। सो लेफ्ट, पेरेंट, राइट। फिर इसका जो है पेरेंट पे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट इसके हो गए सारे। इसके पेरेंट पे जाएंगे, इसका लेफ्ट भी हो चुके हैं, फिर इसके राइट पे आएंगे। फिर इसके राइट पे आएंगे तो फिर उसके बाद उसका लेफ्ट पे आएंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे, फिर इसके पेरेंट पे जाएंगे, फिर इसके पेरेंट पे जाएंगे, फिर ये हो जाएगा सारा। तो ये इन प्रोसेस है। ये इन प्रोसेस है। इन उसके ऑर्डर। अंदर जो उसका एल्गोरिथम में लिखा हुआ है वो पहले लेफ्ट है, फिर नोड, और फिर राइट। और ये रिकर्सिवली होगा, क्योंकि हम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन नोड सिर्फ लेफ्ट पे ही रहे हैं। इसमें कोई फीडबैक हो? सर लाजमी है रिकर्सिव ही हो, इसको iteratively कर सकते हैं? आइटरेटिव भी कर सकते हैं। आइटरेटिव किस तरह, बताएं? उसमें फिर हमें बस शायद ट्रैक रखना मुश्किल हो जाए नोट्स का, मे बी। हाँ, ये डेप्थ फर्स्ट है अभी ना, तो हम फिर। स्टैक में जी अभी तो हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं ना, जी। उसमें फिर हमें एक अलग डाटा स्ट्रक्चर में भी मेंटेन करना पड़े जी हाँ, जो हम। ब्रेथ ब्रेथ फर्स्ट के लिहाज से उसके अंदर हो जाएगा उस तरह भी, जैसे आप कह रहे हो। रिकर्सिव के अलावा उस तरह भी हो जाएगा। अच्छा, इस एल्गोरिदम में अगर आप बताओ कि ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको, देख के एल्गोरिदम अभी हमने बताया कि किस तरह चलेगा, तो कौन इसकी यूज बताएगा इसका? इस एल्गोरिदम का यूज सर मोस्टली सर्चिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए। सर्चिंग किस तरह की? सर्चिंग ये है कि लाइक डेटाबेस में जब हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं जी। तो इंडेक्सिंग इनेबल करते हैं, तो असल में इंडेक्सिंग भी बिहाइंड द सीन ये बाइनरी सर्च ट्री को भी एज एल्गोरिदम यूज करती है। बिल्कुल तो सही है। उसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी सॉर्टिंग इस वे में हो जाती है कि आप जी हाँ। सिलेक्टिव नोड से जो है ना वो कह लें कि क्विकली अपना रिजल्ट गेट करते हैं। आपको आइडिया होता है कि इससे नेक्स्ट पे कौन सी वैल्यू होगी। और फिर जी दूसरा जो एफिशिएंसी इसमें है ना वो ये है कि हमें ट्रैवर्सल उतना नहीं करना पड़ता जिस तरह लिस्ट के केस में है कि वन बाय वन हम इटरेट करते हैं। हमें ये पता है कि बाइनरी ट्री है, तो वो जी। लॉग एन वाला जो बेनिफिट है ना हमें यहाँ पे वो मिलता है कि हम अगर 10 पे आए हैं तो हमें पता है कि लेफ्ट सारा जो है ना वो इससे छोटा है, तो सारा लेफ्ट कट हो गया। सिमिलरली हर नोड से हमें कह लें कि वो लॉग एन के हिसाब से जो है ना जंप मिल रहा होगा। बिल्कुल सही है। सो आपने एक बात तो बहुत अच्छी बताई कि जो इन ऑर्डर है वो बाइनरी सर्च ट्री पे चलता है। तो अली, इसमें आपकी फीडबैक, अली मुर्तजा? जी सर, मैं इसमें कुछ फीडबैक ऐड कर देता हूँ। अभी आपका क्वेश्चन ये था कि इसकी कोई एप्लीकेशन, तो मेरे जहन में बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन आ रही थी। जी जी। सपोज करें कि हमारे पास, मैं सर ये रेस कर रहा हूँ, सपोज करें कि हमारे पास एक फैमिली है। फैमिली के अंदर फादर हैं, फादर के बाद एक सन है, और फिर एक डॉटर है। अब यहाँ पे ये हमारे पास, अगर हम इंसर्शन नॉर्मल करें, तो सबसे पहले फादर है, उसके बाद उनका एक बेटा हुआ है, और उसके बाद उनकी एक बेटी हुई है। ठीक है जी। अब मुझे किसी ने फैमिली आके कहा है कि जी मुझे ना इन सब की एज वाइज सॉर्टिंग करके ना मुझे आप दे दो कि जी कौन कौन बंदा है। तो अगर मुझे सबसे पहले फादर को लेना है, तो मैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में से सबसे पहले किसको लूंगा? एनीवन? एज की ऑर्डरिंग असेंडिंग करेंगे डिसेंडिंग करेंगे? असेंडिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे असेंडिंग। बड़ा आएगा, सॉरी सबसे बड़ा डिसेंडिंग तो हो गया। डेफिनेटली सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे पहले फादर ने आना है। फादर आएगा, तो डेफिनेटली फिर हमें जो है ना इन ऑर्डर में लेफ्ट है प्री, आई थिंक प्री होगा कि प्री फ्री में होगा। पहले सबसे पहले पेरेंट नोड हम हाँ, उठाएंगे। अली अभी हम प्री पे नहीं आए। अगर आपने असेंडिंग करनी है ना, तो फिर असेंडिंग एग्जांपल दें, डिसेंडिंग छोड़ के सर मैं असेंडिंग ऐसा करिए। करता हूँ ना, मैं पहले इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं उसका याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, उसके बाद भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। उसके बाद मैं एग्जांपल दोबारा आइटरेट कर देता हूँ।
हाँ ऐसे कर लें। लेकिन अभी हम चले आगे चलें दें, पहले मैं ये बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा ठहर जाए फिर आपको मैं बताता हूँ। ये जो इन ठीक है ऑर्डर सर। है ना वो असेंडिंग के लिए है। बस इतना कर लें अभी। जहां हमें बाइनरी ट्री हो, ये सिर्फ बाइनरी ट्री पे लगेगा इन ऑर्डर जो है, और असेंडिंग पे लगेगा। ठीक है, फिर हम आगे आगे चलते हैं, फिर अली मैं आपको दूंगा टाइम। श्योर सर। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपको असेंडिंग चाहिए, कोई भी नंबर, आपको नंबर यहां से आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आपने एक्सट्रैक्ट कराना है ट्री से, तो आप इन ऑर्डर अप्लाई करोगे। ठीक है। जब हम तीनों कर लेंगे फिर हम उसको देख लेंगे आगे कैसे हो सकता है। अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री है उसको सॉर्टिंग करनी है तो भी ये इन ऑर्डर लग जाता है, क्योंकि ये असेंडिंग में आपको दे देता है। सॉर्टिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स चाहिए ट्री में से, या आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, जैसे आपको कोई लिस्ट देगा उसमें कहेंगे कि स्मॉलेस्ट निकाल लें या लार्जेस्ट निकाल लें, इस तरह की चीजों में से आप इन ऑर्डर लगाते हैं तो ये सॉर्टिंग में देता है आपको। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा। प्री ऑर्डर जी, प्री ऑर्डर कौन बताएगा? प्री ऑर्डर में सर पेरेंट नोड नोड जो को है सबसे पहले उसमें विजिट करते हैं हम। जी, नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद उसके बाद लेफ्ट, देन जी हाँ राइट। उसके बाद लेफ्ट। सो हम नोड को सबसे पहले विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को करेंगे, राइट को करेंगे। फिर राइट को करेंगे। जी हाँ, इसका एल्गोरिदम ये है। इसको हम सबसे पहले नोड को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को करेंगे, और फिर राइट को करेंगे। तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? प्री ऑर्डर जो है, सॉरी ये नहीं, ये वाला। इसकी एप्लीकेशन कोई बताएगा क्विकली? सर अगर हमारे जी अली। पास एक ट्री के अंदर डाटा सॉर्टेड वे में पड़ा हुआ है, जिस तरह हम कंप्लीट में देख रहे थे कि जो छोटा है वो सबसे इधर आ जाएगा, तो अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है। सॉर्टेड लिस्ट तो उसमें आएगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये इन मैं ऑर्डर मिक्स में कर गया, आएगी, मैं इन इसमें तो ऑर्डर, हाँ सॉर्टेड नहीं सही सही। होगी। जी, ये किस लिए यूज होगा फिर? इसमें जो मैं ऊपर पेरेंट और चाइल्ड वाली एग्जांपल दे रहा था उसके अंदर ये यूज होगा प्री ऑर्डर। सबसे पहले फादर आएगा, अगर हम जनरल देखें बाद जैसे अपोन आएगा। कंसेप्चुअल, हम्म। बेसिकली सीरियलाइजेशन में ये यूज होता है और कॉपिंग में यूज होता है। सेव जब कर रहे होते हैं ना फाइलिंग वगैरह के अंदर, तो जनरली हम इसी को यूज करते हैं। तो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन क्या लें, कॉपी कर लें। स्ट्रक्चर आपने जब मेंटेन करना हो, उसको परसिस्ट करना हो, तो जनरली हम इसको यूज करते हैं। तो ये प्री ऑर्डर की एप्लीकेशन है, जनरल है, बाद में हम स्पेसिफिक पे आ जाएंगे। अभी आप बस ये याद रखो कि जब आपने जनरली सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन जब एप्लीकेशन बना रहे हो, आपने डेटा को सेव करना है उसी फॉर्म में, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करनी है फाइलिंग के अंदर या किसी चीज के अंदर, हम यूजुअली यही करते हैं। प्री ऑर्डर करते हैं, कॉपी के लिए भी करते हैं, स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना हो तो हम यही कर रहे होते हैं। ओके जी, आगे चलेंगे। पोस्ट ऑर्डर कौन बताएगा? सर मैं क्विकली बता देता हूँ, पहले हम सबसे पहले लेफ्ट नोड को प्रोसेस करते हैं, फिर राइट जी। नोड को प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम रूट नोड को प्रोसेस करते हैं। ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। जी हाँ बिल्कुल सही है। और आपके अलावा कोई और बताएगा वाली, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, कोई बताएगा? जी कौन बताएगा इसको यूज हम जनरली कहाँ करते हैं? पोस्ट ऑर्डर जो है, बेसिकली जहां आपको डिलीट करने हो वहां पोस्ट ऑर्डर जनरली यूज होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन जो बेसिकली आपके माइंड में रहनी चाहिए। पोस्ट ऑर्डर जो है डिलीट के लिए बेहतर है। और जहां आपने चाइल्ड को पेरेंट से पहले एवेल्यूएट करना हो, प्री ऑर्डर में चाइल्ड पहले एवेल्यूएट होता है, वो ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। पोस्ट ऑर्डर में जहां आपको चाइल्ड पहले अपने प्रोसेस करना हो पेरेंट्स से, वो हम जनरली पोस्ट ऑर्डर यूज करते हैं। और अगर आपने पूरी ट्री डिलीट करनी है, या कोई आपने चाइल्ड को पेरेंट्स से पहले एवेल्यूएट करना है, तो पोस्ट ऑर्डर जनरली हम करते हैं। राइट। तो जैसे आपने डिलीट फोल्डर करना हो वो आपके ट्री के अंदर होते हैं, तो वहां अगर आपने जैसे हम जनरल एप्लीकेशन में देख सकते हैं, आपने एक एप्लीकेशन लिखी जिसके अंदर आपने फोल्डर बनाया है, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर से उठाते इससे हार्ड डिस्क से उठाते हैं, जो आपका होता है इसको क्या कहते हैं, एनटीएफएस से।
बहरहाल जब आपने हार्ड डिस्क से उठाए तो उसके वो हम इसमें यूज करते हैं, ट्री में लोड करा लेते हैं। उसके बाद अगर आपने उसको डिलीट कराना है ना, जैसे फाइल्स को फोल्डर के अंदर, तो वो हम पोस्ट ऑर्डर इसी में कराते हैं, पोस्ट ऑर्डर में। सो डिलीशन के लिए जनरली यही यूज होता है। जी। जी अली, आप बैक टू यू, आपके पास माइक। ओके सर, थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं जल्दी से स्टार्ट ले लेता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कई किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिस्ट है, हमारे पास लिंक लिस्ट है,